नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। अभी हाल ही में हमने आजमगढ़ जिले के रानी की सराय विकासखंड के सहीगड़ा गांव के जितेंद्र की कहानी दिखाई। जितेंद्र अपनी गरीबी को दूर करने के लिए आबू धाबी गया और वहां पर लगभग 1 साल तक उसकी कंपनी में सब ठीक था। 1 साल के बाद परिस्थितियां बदलती हैं, उसके साथ बहुत सारी बातें होती हैं और डिप्रेशन में आके ऐसा बताया जा रहा है कि उसने ओवरब्रिज से छलांग लगा दी नीचे और घायल हो गया। उसके बाद उसके माँ बाप से उसका संपर्क टूट गया। फिर उसके माँ बाप ने हमसे वो बातें बताई और हमने बजरंगी भाईजान से मदद मांगी। उन्होंने भारतीय दूतावास जो आबू धाबी या दुबई में है वहाँ से उन्होंने उसके बारे में सारी डिटेल्स निकलवाई और उसके बाद पता चला कि वो शेख बाउट मेडिकल सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और इसके बाद जिस जितेंद्र का उसके माँ बाप से कांटेक्ट खत्म हो गया था, अब उस जितेंद्र ने अभी 1 दिन पहले अपने माँ बाप से बात किया है। तो निसंदेह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आपको बता दें कि ये खुशी अब दुगनी हो गई है। वजह क्या है? हमारी उसी खबर को देखकर आजमगढ़ जिले की नेवादा की रहने वाली, निजामाबाद तहसील की रहने वाली एक महिला जिनके पति का नाम हरिकेश है और महिला का नाम चमेली देवी है, उन्होंने हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क साधा और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने मुझे मैसेज किया और बताया कि उनका बेटा जिसका नाम विपिन है उसकी उम्र 20 साल है और उन्होंने दिल्ली के ही किसी एजेंट के माध्यम से 70,000 रुपए खर्च करके अपने बेटे को दुबई भेजा, जहां पर जाकर वो बुरी तरह से फंस जाता है और नतीजा उसका ये निकलता है कि उनका बेटा, चमेली देवी का बेटा विपिन, जेल तक में चला जाता है। और जब उन्होंने मुझसे मदद की गुहार लगाई तो उस वक्त भी विपिन जेल में था। इसके बाद मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका बेटा लौट आएगा, बस हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसे आप हमारे पास भेज दीजिए। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं वो डॉक्यूमेंट सारे जो हमने चमेली देवी से उनके बेटे के बारे में मांगे। उस रिकॉर्डिंग को भी, कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए कि किस तरह से चमेली देवी ने अपने बेटे के फंसे होने की जानकारी दी। उस वक्त उनकी क्या सिचुएशन थी, पहले आप उनकी ये आवाज सुनिए। भैया ने आजमगढ़ तहसील निजामाबाद नेवादा हमार घर है। अब 4 लड़का बच्चा लेके दिल्ली में रहेला। सबसे बड़ा लड़का ये हमारा 20 साल का, उसे छोट 3 टे बहनी, 20-22 साल का है। बस परेशानी में भेज दे लिए, अब इतनी परेशान बनी लगे पूछे वाली बात ना। सर मेरा घर आजमगढ़ नेवादा है। मैं वहाँ से दिल्ली में आके रहती हूँ। यही से अपने लड़के को भेजी थी। सब जगह जाके थक गई हूँ, कोई कुछ न बताता है न कहता है। जो एजेंट भेज रखा है उस पे सब कुछ करके हार गई हूँ, कुछ न सुनवाई हो रही है। सर यही अपील है ऐसे कि मेरी भी लड़की को किसी तरह बुलवा दीजिए। इसके बाद हमने विपिन के सारे डॉक्यूमेंट्स को हर दिल अजीज बजरंगी भाईजान, वही बजरंगी भाईजान जो पिछले काफी समय से सुर्खियों में छाए हैं, लगातार न्यूज चैनल्स और जो समाचार पत्र हैं उसकी टॉप हेडिंग्स में जगह पा रहे हैं, उस बजरंगी भाईजान को हम वो सारी डिटेल्स भेजते हैं। इसके बाद वो भारतीय दूतावास से संपर्क साधते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि जल्द ही विपिन अपने घर लौट जाएगा। मात्र 1 हफ्ते के सारे प्रोसीजर के दौरान विपिन अब अपने घर लौट आया है। अब उसकी मां चमेली देवी की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने आज सुबह एक मैसेज किया, मुझे व्हाट्सएप किया कि उनका बेटा अब दुबई से लौट आया है और चमेली देवी बेहद खुश हैं कि उनका बेटा लौट आया है। उन्होंने हमें ढेर सारी दुआएं भेजी हैं। हाँ भाई साहब नमस्कार। आप लोगों की मेहरबानी है कि मेरा लड़का आज आ गया है। वहाँ से एम्बेसी वाले का फोन गया है ना, तब कल परसों सब जांच किए हैं, तो रात में लड़के को बैठाए हैं। सुबह में मेरा लड़का आ गया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। तो हमारी जिम्मेदारी अब इन दुआओं के साथ और ज़्यादा बढ़ गई है कि हम जनहित के मुद्दों पर जनता के हित के लिए, जनता के लिए और ढेर सारा काम कर सकें, ऐसे तमाम लोगों की मदद कर सकें जिनकी परेशानियां हमारी मदद से दूर हो सकती हैं। अगर आपके आसपास भी कहीं ऐसा कोई पीड़ित
या परेशान व्यक्ति दिखता है तो सीधा हमसे संपर्क करें। इस वक्त हमारे जो नंबर हैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, हमें व्हाट्सएप करें, मेल करें और जानकारी दें हमें उस व्यक्ति के बारे में जो कहीं अन्यत्र विदेश में अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी, अपनी परेशानियों को देख करके गया है, उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए। और अगर बदकिस्मती से वो कहीं फंस गया है तो हम लोग मिल करके प्रयास करके जरूर उस भाई की मदद करके वतन वापसी में मदद करेंगे। जय हिंद।